नमस्कार दोस्तों, मैं बात करने वाला हूँ कि जो भी बच्चे यूपीपी की तैयारी करना चाहते हैं 2025 को लेकर के, जिनका 2024 में नहीं हुआ, जो 2025 की तैयारी करना चाहते हैं, तो वो उनके लिए एक महत्वपूर्ण वीडियो मैं बनाने जा रहा हूँ, जिसको मैं टारगेट यूपीपी 2025 के नाम देना चाह रहा हूँ, उस चीज़ को दे रहा हूँ। और जिसमें मैं पहले बात करना चाहूँगा कि इसमें सब्जेक्ट कौन-कौन से आते हैं, कौन-कौन से कितने सब्जेक्ट हैं, सिलेबस में क्या-क्या रहता है और उसको हम कैसे कवर करेंगे और किस तरह से कवर करेंगे और एक शॉर्ट पीरियड टाइम में उसको हम कैसे कवर करेंगे। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ मैथ की। तो सिलेबस की बात करते हैं, मैथ आता है, फिर रीजनिंग आता है, फिर आपका जीके आएगा, फिर हिंदी आता है। 4 सब्जेक्ट आते हैं, जिसमें से बात करते हैं कि सबसे पहले मैं मैथ की बात करता हूँ। तो मैथ में आप लोगों को देखना ये होगा कि मैथ में आता क्या है। मैथ में आप 2 पोर्शन होते हैं, एक होता है अर्थमेटिक, एक अर्थमेटिक होता है और दूसरा एडवांस होता है। बट आपको यूपीपी के लिए एडवांस पढ़ने की नीड नहीं है, आपको सिर्फ अर्थमेटिक के क्वेश्चंस ही मिलेंगे और ये बेसिक क्वेश्चंस होते हैं, बहुत डिफ़िकल्ट क्वेश्चन नहीं आते हैं इसमें। आप अगर नॉर्मल वे में इसकी तैयारी करेंगे तो मैथ ईज़िली आप क्रैक कर सकते हैं, उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है। और बात करते हैं रीजनिंग की, तो रीजनिंग भी बेसिक आती है बहुत ज़्यादा, उसमें कुछ ऐसा एक्स्ट्रा नहीं आता है। बस आप अगर बेसिक तैयारी की है रीजनिंग की तो आप उसके लिए अच्छे से कर सकते हैं। बाकी जीएस हाँ, जीएस इस बार प्रीवियस पेपर की अपेक्षा इस बार जीएस जो यूपीपी 2024 री एग्ज़ाम हुआ था, उसमें जीएस का लेवल जो था काफ़ी अच्छा पूछा गया था, जिसमें जो जिनकी बहुत अच्छी जीएस थी वो 20, 22, 23, 24, 25 पे, इससे ज़्यादा लोगों ने अटेम्प्ट नहीं कर पाए। और बात करते हैं हिंदी, हिंदी नॉर्मल थी, हिंदी में कोई दिक्कत नहीं थी। हिंदी में लड़कों ने जिन्होंने पढ़ा था अच्छे से, उन्होंने 20 से 25 क्वेश्चन, वो सॉरी 30 से 32, 31 ऐसे-ऐसे करके लोगों ने अटेम्प्ट किए थे। तो मैं अब एक-एक सब्जेक्ट की बात कर लेता हूँ। आपको करना क्या है और सिलेबस में कैसे आपको कवर करना है। तो सबसे पहले मैं मैथ मैथ की बात करता हूँ। तो मैथ में आप आ जाते हैं अर्थमेटिक पे। अर्थमेटिक में आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ़ ये करना है कि किसी भी टीचर का जैसे आप आदित्य रंजन सर का ले लीजिए, ठीक है? फाउंडेशन कोर्स में जैसे आप आदित्य आदित्य रंजन आदित्य रंजन सर का ले लीजिए और ऐसे किसी भी मतलब टीचर का एक बेसिक कोर्स ले लीजिए जो जिससे भी आपको समझ में आए। मार्केट में इस समय बहुत टीचर हैं, आप किसी का भी ले सकते हैं। और हाँ, बाकी आप पढ़ेंगे कैसे, उसके लिए मैं भी आपको आगे बताऊँगा। तो ये तो आपके कोर्स के बारे में हो गया। फाउंडेशन कोर्स आदित्य रंजन सर के लिए कर लीजिए और जिसमें से आपको, अगर आपको प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस के लिए आप किरन पब्लिकेशन की यूज़ कर सकते हैं। अर्थमेटिक उसमें वैरायटी टाइप क्वेश्चन दिए रहते हैं, जिसमें आपको काफ़ी ज़्यादा सिंपल वे और मतलब जीरो से लेकर हीरो तक बनाने की काबिलियत वो बुक रखती है। और सबसे पहले ज़रूरी होता है कि आप क्वेश्चन शीट को लगाएँ, ठीक? बाकी उस चीज़ को मैं अभी आगे बताऊँगा कैसे करना है। अब बात करते हैं रीजनिंग की। रीजनिंग में आप बेसिक रीजनिंग कर सकते हैं, उस जिसके लिए आप फाउंडेशन में पीयूष सर का बैच ले सकते हैं। पीयूष वर्चने सर जो कैरियर पे पढ़ाते हैं, उनका बैच आप यूट्यूब पे भी अवेलेबल है, पूरा बैच अवेलेबल है। आप यूट्यूब पे मैं लिंक डाल दूँगा, आप लोग वहाँ पे देख सकते हैं। बाकी जीएस के लिए स्पेशली फॉर मैं बताऊँ तो पुलिस के लिए लुसेंट इनफ होती है। अगर आप लुसेंट को अच्छे से 2 से 3 बार पढ़ लें, उसके लिए उससे बाहर क्वेश्चन आपका नहीं जाने वाला है। बाकी कुछ वेरियस टाइप होते हैं, जैसे हो गया डेज़ थीम, बुक्स वगैरह और आपकी कंट्री, उनकी करेंसी एंड उनकी कैपिटल वगैरह इसमें जो लगभग 14 से 15, लगभग इसमें आपको 20 टॉपिक ऐसे होंगे जो मैं आपको बताऊंगा। ये 20 टॉपिक से अलग अलग क्वेश्चन आते हैं, इनका मैं वीडियो आपको डेली पिन करता रहूँगा, उसमें आप इस चीज़ को देख सकते हैं, ठीक है? और बाकी आप हिंदी की बात करें, हिंदी का बेसिक है। आप रामपाल सिंह आती हैं, रामपाल सिंह की बुक आती है और आदित्य पब्लिकेशन की बुक आती है। आप इनमें से कोई भी एक चूज कर सकते हैं। आदित्य पब्लिकेशन में थोड़ा क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, रामपाल सिंह में भी आपको अच्छे से क्वेश्चन मिल जाएंगे। दोनों बुक अपने आप में सही हैं, बस आप अपने हिसाब से देख सकते हैं दोनों बुक में कौन सी आपको पढ़ना है। इस बुक को अगर 2 से 3 बार आप पढ़ लेते हैं तो आप, हमें नहीं लगता इससे बाहर कोई क्वेश्चन जाने वाला है, ठीक है? तो ये तो हो गई सिलेबस के बारे में, आपको करना क्या है, आपको पढ़ना क्या-क्या है, ठीक? और बाकी मैं दूसरी वीडियो बनाऊँगा जिसमें मैं डेली शेड्यूल की बात करूँगा। डेली शेड्यूल
आपको कैसे करना है, मैं वो चीज़ आपको 7 जनवरी से इस चैनल पर प्रोवाइड करवाऊँगा। ओके, थैंक यू।